हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मयंक सर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी के लिए जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आप सभी के सामने आ चुका हूं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिए, आपसे यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में से जो है किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कि विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि विटामिन सी जो है इसमें एक खट्टापन पाया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है नींबू, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नींबू जो है इसके वंश के सभी फलों की बात करें तो जैसे संतरा हो गया ठीक है, ये भी जो है नींबू की ही प्रजाति है, जिसमें विटामिन सी की मात्रा होती है, लेकिन नींबू में कुछ ज्यादा ही होती है। मतलब जितना ही खट्टापन रहेगा उतना ही विटामिन सी अधिक रहेगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और संतरों की बात करें तो इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में यदि बात करें। ठीक है, तो नींबू, संतरे, इन सब चीजों में आपको विटामिन सी मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाली एक प्रतिरूपी का उदाहरण थी। बताइए, कुत्ता, गाय, भेड़ या मुर्गी। डाली जो है एक प्रतिरूपी का उदाहरण थी। तो दोस्तों, डाली जो है विश्व की पहली क्लोन भेड़ थी। क्या थी दोस्तों? भेड़, क्लोन भेड़ थी। इसका जन्म जो है 5 जुलाई सन 1996 ईस्वी को हुआ था। और बात करें इसके और डीपली जाने की तो यह एक प्रकार की घरेलू मादा भेड़ थी तथा परमाणु हस्तांतरण की प्रक्रिया के द्वारा जो है एक वैक्स कईका कोशिका के क्लोन से प्राप्त पहली स्तनपायी थी, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? डाली। ठीक है, तो डाली एक प्रतिरूपी क्या है? भेड़ है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है? तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर तीसरे को बताया है, सांप, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है, तो यहाँ पर सांप आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि शीत रक्त जीव है का एक उदाहरण है, जो शरीर के स्थिर तापमान को संपोषित नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर तीसरा है, जो कि शीत रक्त वाला जानवर है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है अपनी ऊष्मा का बाह्य पर्यावरण से प्राप्त करने की क्षमता जो है बाह्य पर्यावरण से ही रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स का रिसाव करती है? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसको बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। तो पीयूष ग्रंथि जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो कि शरीर के विभिन्न कोशिकाओं के लिए हार्मोन्स की अधिक मात्रा उत्सर्जित करती है। ठीक है, तो इस ग्रंथि को जो है बच्चों की लंबाई में वृद्धि के लिए बहुत ही खासकर रूप से जाना जाता है। तो यहाँ पर पीयूष ग्रंथि आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जेट इंजन जो है इसके संरक्षण के सिद्धांत कार्य करते हैं। तो दोस्तों, जेट इंजन में जो है ईंधन के दहन द्वारा जो है उत्पन्न गैस विशाल मात्रा में जो है जेट के द्वारा पीछे की दिशा में निकलने दिया जाता है। अत्यधिक तीव्र गति या वेग के कारण जो है पीछे की ओर जाने वाली गैस का संवेग अधिक होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा रैखिक संवेग, इसे हम लोग जानते हैं। जेट इंजन जो है वो रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। चलिए, एक पतीले में पानी के स्तर में क्या परिवर्तन आएगा जब उसमें तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा? देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आइस क्यूब होता है, जिसे हम लोग कहते हैं बर्फ का छोटा टुकड़ा, तो इसके पिघलने पर जो है जल का स्तर अपरिवर्तित रहता है। और आइस क्यूब जो होता है बर्फ का एक छोटा टुकड़ा होता है, इसलिए जो है यह तैरता है, क्योंकि क्रिस्टलीयकरण के दौरान जो है इसका जल
प्रसारित होता रहता है, ठीक है, और इसका भार जो है जल के भार के समान रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसका निर्माण जो है इन्हीं के कारणों होता है, इन्हीं सब के कारण होता है। चूंकि जो है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तैरने वाली वस्तु जो है अपने भार के समान जल की मात्रा को जो है विस्थापित करती है। तो बर्फ का जो छोटा टुकड़ा होता है, ये जो है जल की उतनी ही मात्रा प्रदान करता है जितनी मात्रा वह जमने के लिए विस्थापित करता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला सामान रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक पतीले में पानी के स्तर में क्या परिवर्तन आएगा, उसमें तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा, ठीक है, तो समान रहेगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जो है जड़त्व का माप है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, जड़त्व का माप है कौन सी मात्रा। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला द्रव्यमान जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, जड़त्व का माप है। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यंत्र जो है कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल होता है। कौन सा यंत्र है ऐसा। तो दोस्तों आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर दूसरे को बताया है सोनोमीटर, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सोनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए, मैं आपको अब बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन है, जिसमें से जो आपका पहला वाला है GUI, जिसे हम लोग कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ये बिल्कुल राइट दिया गया है, ठीक है। और बात करें दोस्तों BDU की, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये भी बिल्कुल सही है। और ALU की बात करें दोस्तों, ये ऑल लॉजिकल यूनिट, क्या ये सही है। तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने पहला और दूसरा बताया है सही है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आप लोग देख लीजिए, पहला और दूसरा वाला यहाँ पर मतलब GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये बिल्कुल करेक्ट है। और VDU का होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ये आपका पहला दूसरा यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया सही है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। VD अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर तीसरे को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वर्ड प्रोसेसर नहीं है क्या, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो चौथा वाला है स्याही कलम, बिल्कुल राइट है दोस्तों। स्याही कलम में जो है सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी मतलब रिएक्टर में नियंत्रण छड़ों की तरह किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया बोरान, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लोगों से यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जंग रोधी इस्पात के मुख्य घटक कौन से हैं। आप लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर टोन। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर तीसरे को बताया है लोहा, क्रोमियम तथा निकिल, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर तीसरा वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरे पर आप सभी लोग टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व जो है सबसे कम होता है। लिथियम, लोहा या सोना या वैनेडियम। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों को पता है बताने का प्रयास कीजिए, तब तक इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ जिससे कि आप सभी को क्लियर दिखे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर चौथे को बताया है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सबसे अधिक सबसे कम घनत्व जो है वो होता है वैनेडियम में, ठीक है। जो कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो है
तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर चौथे को बताया वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण के लिए अग्रणी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर चौथे को बताया डीजल इंजन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। चलिए, अगर किसी जलाशय में बीओडी का मान अधिक है तो वह क्या होता है प्रायः? बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर दूसरे को बताया है बहुत प्रदूषित, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण के लिए शुरू की जाने वाली योजना का क्या नाम है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों को पता है बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया संपदा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन विद्युत तार लेखी का आविष्कारक है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया सैमुअल एल एफ वी मोर्स, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। चेतन आनंद किस चीज से रिलेट करते हैं? विराट कोहली और सानिया मिर्जा। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि विराट कोहली को तो सभी लोग जानते होंगे, तो ये हैं क्रिकेट से रिलेट करते हैं। और सानिया मिर्जा के ऊपर भी काफी सारे लोगों का मानना है कि ये बैडमिंटन से रिलेट करती हैं। तो दोस्तों सानिया मिर्जा यहाँ पर टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है टेनिस खिलाड़ी, कुछ लोगों का मानना है बैडमिंटन। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने सानिया मिर्जा को बताया टेनिस खिलाड़ी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ए से रिलेट करेगा। और आपका चेतन आनंद ये जो है रिलेट करेंगे किससे? बैडमिंटन से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बी सी ए, जितने भी लोगों का ऑप्शन है बी सी ए मतलब ऑप्शन नंबर पहला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 115 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल राइट है। चलिए, एक बार इसे यहाँ पर मैं मिलान कर देता हूँ। ये क्रिकेट से संबंध रखते हैं, सानिया मिर्जा बैडमिंटन से, ठीक है, सॉरी माफ करिएगा, सानिया मिर्जा टेनिस से, और चेतन आनंद संबंध रखते हैं बैडमिंटन से, ठीक है। तो आप लोग एक बार स्क्रीन शॉट जरूर ले लीजिए। चलिए, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मोहिनी अट्टम नृत्य इनमें से किस राज्य में संबंधित है? तो बहुत ही आसान प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केरल से। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश से संबंध क्या है आपका? परावर्तन, प्रकीर्णन, परिक्षेपण या अपवर्तन। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर दूसरे को बताया है प्रकीर्णन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से कौन जो है गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर दूसरे को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस है, तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने चौथा वाला ऑप्शन बताया स्वामित्व के आधार पर, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न जो है आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत आता है, क्या आता है दोस्तों? जिसके अंतर्गत क्या आता है बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर जिसके अंतर्गत आता है ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज की ये क्लास आप सबकी यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।